एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट जिसकी पूरी जिंदगी संघर्ष, बेइज्जती और असफल स्टॉक ट्रेडिंग में गुजर रही थी। उसके पास न पैसा था, न कोई पहचान और न ही भविष्य की कोई उम्मीद। लेकिन एक दिन हुए एक रहस्यमयी एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। उसे ऐसी शक्ति मिल गई जिससे वह लोगों का भविष्य देख सकता था। और अब वही लड़का, जो कभी दूसरों की नजर में बेकार था, स्टॉक मार्केट का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनने वाला था। एक दिन सड़क पर अचानक एक हादसा हो गया। एक लड़की घबराई हुई खड़ी थी और उसके सामने एक लड़का बेहोश पड़ा था। लड़की को डर था कि उसके पिता उसे इस गलती के लिए डांटेंगे, लेकिन उसके दोस्त बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। उन्होंने कहा, इसे छोड़ो, यह तो चैन फैन है, गरीब लड़का है, शायद पैसों के लिए ड्रामा कर रहा होगा। सबकी नजरों में चैन फैन की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही हादसा उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला था। 3 दिन बाद चैन फैन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसका दोस्त वांगहाउ उसके पास बैठा था। तू ठीक है ना? हॉस्पिटल चलें? लेकिन चैन फैन मना कर देता है क्योंकि उसके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अजीब विजुअल्स आने लगते हैं, जैसे किसी का फ्यूचर फ्लैश हो रहा हो। पहले तो उसे लगा कि एक्सीडेंट की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन तभी उसने अपने क्लासमेट को स्टॉक मार्केट की बात करते सुना। मैंने तोंगचंग रियल एस्टेट अपर लिमिट पर खरीदा है। उसी समय चेन फैन को विजन दिखाई देता है। उस स्टॉक का ग्राफ अचानक क्रैश होने वाला था। अब उसे समझ आ गया, उसे फ्यूचर देखने की पावर मिल चुकी है। दूसरी तरफ एक लड़की रोते हुए फोन पर बोल रही थी, मेरी ट्यूशन फीस के पैसे स्टॉक मार्केट में डूब गए, मैं बर्बाद हो गई। और तभी चैन फैन को फिर से एक विजन दिखाई देता है। उसे साफ दिखता है कि वह लड़की अपनी जान लेने वाली है। उस मोमेंट पर चैन फैन पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि अब यह कंफर्म हो चुका था कि उसकी पावर सच में फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, भविष्य देख लेने से कोई अमीर नहीं बन जाता। उसके पास ट्रेडिंग अकाउंट खोलने तक के पैसे नहीं थे। तभी उसकी नजर अपने पुराने कॉपर कॉइन पर पड़ती है। एक मामूली सिक्का जो बचपन से उसके पास पड़ा था। उसका दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या अब तू यह बेचकर करोड़पति बनेगा? लेकिन चेन फैन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह सीधे एंटीक मार्केट पहुंच जाता है। चारों तरफ नकली एंटीक्स बिक रहे थे। लोग टूरिस्ट को बेवकूफ बना रहे थे। लेकिन तभी एक बूढ़ा दुकानदार उसकी जेब में रखा कॉइन देखकर अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। यंग मैन, क्या मैं यह कॉइन देख सकता हूं? चेन फैन तुरंत समझ जाता है कि यह कॉइन शायद सच में वैल्यूएबल है। दुकानदार पहले उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। यह ज्यादा खास नहीं है, मैं 800 यूएन दे सकता हूं। लेकिन चेन फैन अब पहले वाला गरीब और डरपोक लड़का नहीं था। उसे पता था कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। वह कॉन्फिडेंटली बोलता है, 2000 यूएन लेना है तो लो, वरना छोड़ दो। अब दुकानदार शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि लड़का इतना सिंपल नहीं है। काफी बार्गेनिंग के बाद डील 10,400 यूएन पर फाइनल होती है। और उसी मोमेंट चेन फैन की जिंदगी का पहला इन्वेस्टमेंट फंड तैयार हो जाता है। एक एक्सीडेंट, एक मिस्टीरियस पावर और स्टॉक मार्केट का फ्यूचर देखने की एबिलिटी। अब यह गरीब लड़का सिर्फ पैसे नहीं कमाने वाला था, बल्कि पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिला देने वाला था। डील फाइनल होते ही एंटीक शॉप वाला आदमी तुरंत चेन फैन को अपना एड्रेस दे देता है। अगर आगे भी कोई रेयर चीज मिले तो सीधे मेरे पास आना। चेन फैन शॉप से बाहर निकलते हुए अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो रहा था। अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि एक्सीडेंट के बाद मिली विजन सच थी। वह एंटीक मार्केट में घूमते हुए अचानक एक स्नफ बॉटल पर रुक जाता है। दुकानदार कॉन्फिडेंस से बोलता है, 5,000 यूएन। लेकिन चेन फैन बॉटल को देखते ही समझ जाता है कि यह फेक है। यह मुश्किल से कुछ युआन की होगी और तुम 5,000 मांग रहे हो। दुकानदार तुरंत टोन बदल देता है, अगर सच में खरीदनी है तो 1,000 में ले जाओ। चेन फैन जानबूझकर जाने लगता है। तभी दुकानदार घबराकर पीछे से आवाज लगाता है, अच्छा, तुम बताओ कितना दोगे? चेन फैन कैजुअली बोलता है, 200 युआन। दुकानदार थोड़ी एक्टिंग करता है, लेकिन आखिर में डील मान जाता है, क्योंकि उसके लिए वो बॉटल प्रैक्टिकली बेकार थी। लेकिन चैन फैन जानता था कि असली वैल्यू क्या है। वह सीधा एंटीक एक्सपर्ट जो हंदोम के पास पहुंचता है। जैसे ही जो बॉटल देखता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। तुम्हारे पास तो काफी ट्रेजर्स हैं। लेकिन चेन फैन अब नेव नहीं था। उसे समझ आ चुका था कि एंटीक बिजनेस में हर कोई प्रॉफिट देखता है। इसीलिए वह सीधे बोलता है, अगर फेयर डील दोगे तो आगे भी बिजनेस करेंगे, लेकिन अगर चीट किया तो यह हमारी आखिरी डील होगी। जुओ हल्का सा मुस्कुराता है। उसे समझ आ गया था कि सामने वाला लड़का सिंपल नहीं है। वह बॉटल को ध्यान से देखकर बोलता है,
ये इंपीरियल आइटम नहीं है, लेकिन मार्केट में इसकी कीमत 60 से 70 हजार युआन तक जा सकती है। चैन फैन तुरंत पूछता है, तो मुझे कितना दोगे? 500। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना डील फाइनल हो जाती है। कुछ ही घंटों में गरीब कॉलेज स्टूडेंट चेन फान ने 5,964 यूएन कमा लिए थे। उसकी सांसें तेज हो रही थी। ये पावर सच में वेल्थ कोड है। वह तुरंत कैलकुलेशन करने लगता है। 3,000 लिविंग एक्सपेंसेस, बाकी पूरे 48,000 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह स्टॉक मार्केट में गैसिंग करता था, लेकिन अब वह फ्यूचर देख सकता था। हॉस्टल लौटते ही वह अचानक अनाउंस कर देता है, आज डिनर मेरी तरफ से पूरा डॉर्म शॉक हो जाता है, क्योंकि यही चफनैन कल तक ट्यूशन फीस के लिए स्ट्रगल कर रहा था। गोजलियांग तुरंत मजाक उड़ाता है, इसकी बीमारी और बढ़ गई है, कहीं कंटेजियस ना हो। लेकिन चैन फैन सिर्फ हंस देता है। आज पहली बार उसके चेहरे पर गरीब इंसान वाली इनसिक्योरिटी नहीं थी। बाकी रूममेट्स तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड्स को बुलाने लगते हैं। एक लड़का मजाक में बोलता है, सब अपनी गर्लफ्रेंड ला सकते हैं ना? दूसरा तुरंत हंसते हुए बोलता है, तीनों की गर्लफ्रेंड है, सिर्फ चैन फैन अकेला बैचलर है। चैन फैन भी मजाक में साथ देता है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन गर्लफ्रेंड अलाउ नहीं करती। सभी हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वंगा अचानक सीरियस होकर पूछता है, वैसे इतने पैसे आए कहां से? तुरंत किसी ने मजाक उड़ाया, लगता है जिनलिन से पैसे जीत लिए। लेकिन चेन फन सच्चाई बता देता है, मैं वांगहाउ का कॉपर कॉइन बेचा और उसी से पैसा बनाया। ये सुनते ही वांगहाउ शॉक्ड रह जाता है। वो कॉइन इतना वैल्यूएबल था। चेन फैन कैजुअली बोलता है 1380 में बेचा था, इसलिए आज का डिनर मेरी तरफ से। उसके दोस्त एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि काफी समय बाद उन्हें एक्सपेंसिव डिनर मिलने वाला था। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद सब ओपनली खाना ऑर्डर करने लगते हैं। सिगरेट्स, ड्रिंक्स, एक्सपेंसिव डिशेस। आज कोई भी पैसे बचाने के मूड में नहीं था। तभी गो जिलियंग अचानक किसी को देखकर हाथ हिलाता है, क्लास मॉनिटर इधर आओ। चैन फान का चेहरा तुरंत बदल जाता है, क्योंकि आने वाला इंसान था लियांग दंगचा, वही लड़का जिससे उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। और सबसे बड़ी बात, गोजन लियांग यह बात अच्छी तरह जानता था। गोजन लियांग जैसे ही लिया दंगचाई के साथ टेबल पर बैठा, उसका एटीट्यूड अचानक बदल गया। वो वेटर को ऐसे ऑर्डर्स देने लगा जैसे पूरा रेस्टोरेंट उसी ने बुक किया हो। बीस्ट एंड ग्रिल्ड स्केवर्स, 2 केसेस बियर के और रोस्टेड पिक टॉटर्स एक्स्ट्रा कम इनके साथ। बाकी लोग भी कंफ्यूज थे, आज ट्रीट चैन फैन दे रहा है, लेकिन बिहेव गो ऐसा कर रहा है जैसे पैसे उसी के हों। तभी वेटर सिगरेट्स लेकर आता है। गो जलियांग तुरंत शो ऑफ करते हुए बोलता है, संकोच मत करो, खुलकर खाओ। चेन फैन अंदर ही अंदर इरिटेट हो रहा था, क्योंकि गू कंप्लीटली फुल समझकर इस्तेमाल कर रहा था। फिर अचानक गू सबके सामने ग्लास उठाता है,